बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेहद लजीज़ रेसिपी ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चिकन मटन बीफ के कोफ्ते आप भूल जाएंगे। आप बनाएंगे आलू और अंडे के कोफ्ते। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया है और जो 4 अदद अंडे मैंने बॉईल किए थे उनको इसके ऊपर ऐसे क्रश कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ये थोड़े से मटेरियल के साथ घर भर के लिए सालन तैयार हो जाता है मिनटों में। ना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा मुशक्क़त। तो मैंने इसमें शामिल की हैं 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और उसके बाद ज़ीरा और धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, नमक और सुर्ख मिर्च चला जाएगा 1 चम्मच, चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच और गरम मसाला भी 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर भी 1 छोटी चम्मच चला जाएगा और इसको कर लेंगे इस बाद में मिक्स। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसके कोफ्ते आराम से तैयार हो सके। सब चीज़ें बॉयल करें और 30 मिनट में बेहतरीन मज़ेदार सालन तैयार करें। चलें जी, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। ये देखिए ये आपस में जुड़ना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दबाकर ताकि खुल ना जाएं। ये देखिए बस इतने साइज़ के हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे मटेरियल के बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। ज़्यादा ना ही इसका कलर चेंज करना है, ना ही बहुत ज़्यादा पकाना है। साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे, साथ साथ कोफ्ते डालते जाएंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट, मैं फिर कह रही हूँ इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है। बस हल्का सा इसको हमने फ्राइंग का टेस्ट ही देना है। साइड चेंज कर लेंगे। चलिए जी, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब बारी है मिसाला तैयार करने की। तो सबसे पहले ऑयल में हमने 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के काट के फ्राई कर लेने हैं। इतने फ्राई करने हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए प्याज नरम हो गया है। अब इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल देंगे। इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब खुशबू आने लगे तो फिर डाल देंगे 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के कटे हुए और इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर जो है वो नरम हो जाए। आपने बॉयल अंडे आलू का सालन तो बहुत दफ़ा खाया होगा। ये सालन बनाएं, आप सारे सालनों को भूल जाएंगे। ये देखिए टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसको कर लेंगे अच्छा सा ग्राइंड। झटपट तैयार हो जाता है ये सालन। मिसाला बिल्कुल बारीक कर लिया है हमने। अब वापस इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में। थोड़ा सा पानी डाल के बाकी मसाला भी डाल लेते हैं ताकि ज़ाया ना हो जाए। अब इसमें चले जाएंगे मसाला जात। नमक डालेंगे 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच डालेंगे, हल्दी चली जाएगी और ज़ीरा और धनिया क्रश किया हुआ, भुना हुआ नहीं, सिर्फ कुटा हुआ, ये डालकर इसका अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला इतना अच्छा तैयार करना है कि वो दानेदार हो जाए, सारा पानी उसका खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए।
चूँकि हमारे कोफ्ते भी बिल्कुल तैयार हैं और मसाला भी बिल्कुल तैयार है, तो अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए। जितना ग्रेवी हमें चाहिए होगा उतना पानी हम डालेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। जब घी ऊपर आने लगे तो सारे कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए कलर चेंज नहीं हुआ था जी। अंडे आलू कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।